हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, जब इसका क्रॉस करते हैं वेक्टर बी के साथ, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आता है वो जैसे सी आ गया। अब जब दो वेक्टरों का क्रॉस कर दे तो आने वाला रिजल्ट भी वेक्टर होगा, एक वेक्टर फॉर्म में होगा, तो ये एक वेक्टर फॉर्म होगा। ठीक है। तो ए क्रॉस भी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन ऑफ थीटा। ये थीटा है ना, ए और बी के बीच एंगल है। जैसे कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है बी, और ये एंगल है थीटा। तो ये थीटा है, ए और बी के बीच एंगल है। अब अपने पास इस सी जो सी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया, पर जो ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इस डायरेक्शन को हम नाम देते हैं एन कैप। ठीक है, एन कैप। वेक्टर की डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। जैसे कि ये अक्स है, ये वाई है, और ये जेड है। एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप, और वाई की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप, और जेड की जो डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे के कैप नाम देते हैं। वो एन है ना, एन, एन कैप परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर ए है उसके भी परपेंडिकुलर, और वेक्टर बी है उसके भी परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए एन, इसको एन कैप नाम दे देते हैं। ठीक है। जिसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इधर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ये अपने पास ए वेक्टर है वो 5 है, बी वेक्टर है वो अपने पास है 2, और इनके बीच एंगल है वो है 30। अब अपने को फाइंड करना है ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5, इंटू बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 30, 30 तो साइन 30 हो जाएगा अपने पास 1/2। तो आंसर आ गया 5। 5 एन कैप। एन की डायरेक्शन बाद में देखेंगे, पहले हम बी क्रॉस ए ये भी फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। बी का मैग्नीट्यूड 2 है, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 गया, तो ये आ गया 5। अब ये सेम आ रही है, पर ये मैग्नीट्यूड में तो सेम आ रही है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में सेम आ रही है, पर इनके डायरेक्शन वो देखते हैं। तो डायरेक्शन जब ए राइट हैंड जब इनकी डायरेक्शन राइट हैंड हम रूल से देखते हैं, तो जब ए क्रॉस बी करते हैं, ए की तरफ एक की तरफ हम फिंगर रखेंगे, और बी की ओर, बी वेक्टर की डायरेक्शन में जब फिंगर को घुमाएंगे, तो अपने पास डायरेक्शन आएगी ना, वो ऊपर की तरफ आएगी। कैसे, ए क्रॉस बी, जैसे कि ए है, ये एक ए वेक्टर है और ये वेक्टर है बी। जब इधर हम राइट हैंड को जब रखेंगे, जब इनकी फिंगरों को बी डायरेक्शन की ओर घुमाएंगे, तो अपने पास जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी, हैंड कैप। तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो अपवर्ड आएगी, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। जब बी की और जब हम फिंगर रखेंगे और ए की तरफ उनको घुमाएंगे, तो उनकी डायरेक्शन आएगी कुछ नीचे की तरफ, राइट हैंड हम रूल से। तो एन कैप, तो इसकी जो बी क्रॉस ए है इसकी डायरेक्शन आएगी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो हमेशा याद रखना, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। हाँ, मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, ये हम ये बोल सकते हैं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड में बराबर है किसके, बी क्रॉस ए के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, जैसे अपने को पूछ ले आई क्रॉस आई ये कितना होता है, जे क्रॉस जे ये कितना होता है, और के क्रॉस के ये कितना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये अक्स, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन है। अक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम आई, और वाई डायरेक्शन में होता है उसका जे, और के डायरेक्शन में होता है, जेड डायरेक्शन में होता है उसका के। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आई क्रॉस आई है क्या, आई क्रॉस आई कितना होता है, आई क्रॉस आई होता है आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा, थीटा आई को, आई क्रॉस आई के बीच एंगल कितना है ये जीरो, तो साइन ऑफ जीरो कितना होगा जीरो। जब जैसे ही जे क्रॉस जे देखेंगे, तो ये भी जे का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ जीरो, ये भी जीरो। के क्रॉस के देखेंगे, के क्रॉस के, ये भी जीरो आएगा। तो बेसिकली हमने हमारे पास आ गया आई क्रॉस आई बराबर है जे क्रॉस जे बराबर है के क्रॉस के, ये सब जीरो। अब आई का, अब जब आई का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जे के साथ, ये कितना आएगा, और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं के साथ, और के का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं आई के साथ,
आई का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जे के साथ, ये कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और साइन ऑफ आई और जे के बीच एंगल कितना है, 90, तो ये साइन 90, इसका मैग्नीट्यूड एक इंटू जे का मैग्नीट्यूड एक इंटू साइन 90 कितना हो गया, 1। तो आई क्रॉस जे हमारे पास आ गया 1। ऐसे ही जब हम करेंगे जे क्रॉस के, इसका इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया, और के क्रॉस आई इसका मैग्नीट्यूड भी 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम, एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब जीरो होते हैं। और एक एक यूनिट वेक्टर का जब किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके डायरेक्शन को कैसे पता करें। जैसे हम लिख यहाँ पे लिख देते हैं आई, ठीक है, ये आई, एक मिनट यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं हम। सर्कल नहीं बन रहा, एक मिनट, ये बन गया सर्कल, हाँ, ये सर्कल बन गया, ठीक है। इधर आई लिखते हैं, इधर लिखते हैं हम जे, और इधर लिखते हैं के, इस डायरेक्शन में। अब ये इधर हो गया आई, इधर हो गया जे, आई जे और के। अब अपने को कोई पूछे आई क्रॉस जे कितना होता है, तो हम देखेंगे सर्कल की डायरेक्शन में चलेंगे। आई आई के बाद जे और जे के बाद के, तो आई क्रॉस जे कितना हो गया, के। अब अपने को पूछे जे क्रॉस के, जे, ये जे क्रॉस के कितना, इसके बाद के पास के बाद कितना आ रहा है, आई, और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई हो जाएगा अपने पास जे। वो अपन को अपोजिट डायरेक्शन में पूछ ले, जैसे कि जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कितना आ रहा है, जे क्रॉस आई, आई के बाद कितना आ रहा है, के। इस डायरेक्शन में पूछ ले तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, जे क्रॉस आई, वो मैग्नीट्यूड तो वो आएगा, पर इसका जो माइनस है ना वो लग जाएगा, चिन्ह माइनस का लग जाएगा, और के क्रॉस जे, ये माइनस का आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई है वो माइनस का जे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सर्कल से भी इसको याद कर सकते हैं कि आई क्रॉस जे कितना होता है, जे क्रॉस आई कितना होता है, के क्रॉस आई कितना होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अपने को क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग मैट्रिक्स, ये देखना है क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग मैट्रिक्स कैसे। कोई वेक्टर ए दे रखा है, वो कोई वेक्टर बी दे रखा है, तो हम सबसे पहले जो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उस एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स फॉर्म में इसका एक बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे आई जे और के, और जो वेक्टर ए है ना, आई और जे और के, ये जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो लिखेंगे, कोफिशिएंट है आई का कोफिशिएंट ए1, जे का कोफिशिएंट ए2, और के का कोफिशिएंट ए3। वैसे ही वेक्टर बी के लिखेंगे कोफिशिएंट, ये वेक्टर ए के कोफिशिएंट हो गई, ये वेक्टर बी के कोफिशिएंट हो गए। अब जब हम इसको ओपन करेंगे, डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, तो अपने पास ये आई है ना, इसको सबसे पहले प्लस आई लिखेंगे, ये प्लस आई, ठीक है। इस रो को इस रो को और इस कॉलम को एक बार के लिए भूल जाना है, और ये लिखेंगे, इस कॉलम को सॉरी इस रो को इस कॉलम को भूल जाना है, और ये लिखेंगे ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री, बी जैसे जे लिखेंगे तो जे के माइनस लगाएंगे, अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस लगाएंगे, इस रो को और इस कॉलम को भूल जाना है, ये लिखेंगे क्या, ए वन ए थ्री बी वन बी थ्री, ठीक है, और प्लस का के, ये के लिखेंगे जब इस रो को और इस कॉलम को भूल जाना है, तो ये लिखेंगे ए1 ए2 बी1 और बी2, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे आपस में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, तो अपने पास ये क्रॉस प्रोडक्ट जो वाला जो मैट्रिक्स है वो सोल्व हो जाएगा अपने पास। अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे है दो वेक्टर दे रखे हैं, स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इतना है, बी का मैग्नीट्यूड इतना है, और दोनों के बीच एंगल है ना वो अपने पास 60 दे रखा है। तो कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, ए क्रॉस बी, ये फाइंड करना है अपने को। तो ये होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड है अपने पास 2 इंटू रूट 3, ए का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू रूट 3, और बी का मैग्नीट्यूड है 4। तो लिखेंगे हम यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू रूट 3, बी का मैग्नीट्यूड है इंटू 4 इंटू साइन ऑफ 60। साइन ऑफ 60 कितना होता है, साइन ऑफ 60 होता है अपने पास √3/2, ठीक है। तो 2 इंटू रूट 3 इंटू 4 इंटू साइन 60 √3/2, इस 2 से ये 2 गया, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 4 कितना आ गया 12। अब इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ये एन कैप मान लेते हैं अपन, एन, ये एन कैप, ये एन कैप, ये एन एन, तो अपने पास आंसर आ गया 12 एन।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट है करना है, तो कैसे करेंगे? ए वेक्टर है, इसको लिखते हैं 3i प्लस का 4j प्लस का 5k। वेक्टर बी है, इसको लिखते हैं 7i प्लस का 8j प्लस का 9k। मतलब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये अपने को फाइंड करना है। मैट्रिक्स वाली फॉर्म में हम फाइंड करेंगे तो लिखेंगे आई, जे और के। ठीक है, ये लिख दिया, ये है ए क्रॉस बी। अब फर्स्ट फर्स्ट वाले वेक्टर के को कोफिशिएंट लिखेंगे 3 4 5, सेकंड वाले वेक्टर के 7 8 और 9। ठीक है, तो इसको जब ओपन करेंगे तो आई के साथ ओपन करेंगे, आई। इस वाले रो को, फर्स्ट वाले रो को और फर्स्ट वाले कॉलम को ऐसे कैसे रहने देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 9 माइनस का 5 × 8 माइनस का जे से ओपन करेंगे, तो इस वाली रो को और सेकंड वाली कॉलम को ऐसे कैसे 3 × 9 माइनस का 5 × 7 प्लस का के कैप। फर्स्ट वाली रो और थर्ड वाली कॉलम को ऐसे कैसे रहने देंगे, तो 3 × 8 माइनस का 7 × 4। जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है आई इंटू 36 माइनस का 40 माइनस का जे 24 माइनस का 28 प्लस का के कितना आता है 24 माइनस का 28। ठीक है, ये जे कितना का 27, सॉरी 27 माइनस का 35। तो फाइनली वैल्यू आएगी माइनस का 4i प्लस का 8j माइनस का 4k। तो ये अपने पास हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हाँ, डॉट प्रोडक्ट वो कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।